बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम लें। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इनकी इस यूनिट की ट्रांजिशन को हम कवर कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज को करेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ और जो ग्रामर पोर्शन है उसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊँ और कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग ना हो। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी, जो हमें यूनिट्स के अंदर टर्म्स मिली थे, वो उन्हीं के मीनिंग्स हैं। एम्ब्रेस कबूल करना, टू एक्सेप्ट और बिलीव एन आइडिया विलिंगली, किसी चीज़ को खुशी के साथ या रजामंदी के साथ कबूल करना। ट्रीट सलूक करना, टू डील विथ। कंडीशन हालत, ये मीन्स जो यहाँ पे मीनिंग आ रहे हैं सेम उनको उन्होंने आगे मज़ीद सिर्फ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, किसी चीज़ की मखसूस हालत। मैटर जो है मामला, एन अफेयर मामला, सम सिचुएशन और इवेंट दैट इज़ थॉट अबाउट, कोई ऐसा मामला या वाक़या जिसके बारे में सोचा जा सके। जजमेंट फैसला साजी, द एक्ट ऑफ असेसनिंग अ पर्सन और सिचुएशन और एन इवेंट, किसी पर्सन कोई शख्स कोई हालत या वाक़या के बारे में अपनी फैसला साजी करना। कमिट अमल करना, टू परफॉर्म एन एक्ट, किसी चीज़ के ऊपर अमल करना। रेन हुकूमत, रूलिंग पीरियड ऑफ अ कैलिफ किंग रूलर, एक अरसा जिसके ऊपर या एक ज़माना जिसके ऊपर खलीफा किंग यानी बादशाह जो उन्होंने हुकूमत करते हैं। सॉर्ड्समैन तलवारबाज, अ मैन हु इज़ स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा आदमी जो कि तलवारबाजी में महारत रखता हो। नेक्स्ट हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। रीड द डायलॉग एंड रोल प्ले इट विद योर क्लास फेलोज, इन डायलॉग्स को बोलिए और अपने क्लास फेलोज हम साथियों के साथ इनकी जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। मदद, अली वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर ऑफरिंग नमाज टुडे, अली आप आज नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं गए। अली, मामा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। बट यू आर ग्रोन अप नाउ, कि तुम अब बड़े हो गए हो। यू शुड नॉट मिस नमाज, तुम्हें नमाज मिस नहीं करनी चाहिए। अली, मामा वाई डू वी ऑफर नमाज, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। मदर, बिकॉज वी हैव टू थैंक अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए फॉर हिज ब्लेसिंग, उसकी नेमतों के लिए। अली, कांट वी स्किप नमाज इवन फॉर अ सिंगल डे, क्या हम एक दिन भी नमाज को मिस नहीं कर सकते। मदर, नो वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये फ़र्ज़ है। अली, ओके मामा आई विल नॉट स्किप माई नमाज एनी मोर, अब मैं अपनी नमाज को मिस नहीं करूँगा। मदर, गुड, शाबाश, आपको भी नमाज की पाबंदी हमें भी करनी है इंशाल्लाह और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। डिस्कस विद योर पीयर्स, अब आप अपने हम साथियों के साथ इसको डिस्कस करें। द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को वी आर एंजॉइंग, कि जो हम जिनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हाउ वी मे थैंक हिम, और हम किस तरह से उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटी आपको दे दी गई है, अब इसे ग्रुप वर्क में आपने करना है। और करना क्या है, इन ग्रुप प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन और चार्ट पेपर, आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है और चार्ट पेपर लेना है अबाउट वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, अल्लाह ने जो एक नेमत दी है उसके ऊपर आपने ये प्रेजेंटेशन बनानी है, चार्ट कंसिडरिंग द पॉइंट्स गिवन इन द टेम्पलेट। अब ये जो है इसके ऊपर आपने पिक्चर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ब्लेसिंग यू वांट टू डिस्कस, अब जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनमें से कोई एक नेमत ले लेनी है और उसकी जो पिक्चर होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब उसके अंदर आपने पॉइंट्स का करने हैं, डिस्क्राइब द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव सिलेक्टेड। अब सबसे पहले तो जो आपने ब्लेसिंग ली है उसको आपने सेलेक्ट किया, उसको आपने बताना। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, पानी। अब इट्स सिग्निफिकेंस फॉर लिविंग थिंग्स, अब उस चीज़ की जो ब्लेसिंग आपने ली है वो जो ज़िंदा जानदार चीज़ें हैं उनके लिए उसकी क्या अहमियत है। जैसे पानी है, पानी तो ऑब्वियस है कि हम पानी बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकते, तो ये इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। अब व्हाट डिसएडवांटेज कुड वी हैव इफ़ इट इज़ टेकन फ्रॉम अस, तो अब इसके क्या नुकसानात होंगे अगर हमसे ले लिए जाएंगे। तो जैसे कि पानी का भी मैंने बताया आपको कि अगर पानी नहीं होगा तो हमसे ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, ये इसका होगा नुकसान। और हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ़ इट, हम इसका इसकी जो है वो देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसको जो है ज़ाया ना करके, ठीक है, इस तरह से करना है। मैंने तो पानी की एग्जांपल दी, आप जो मर्ज़ी आप ये ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, रीड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ग्लोसरी एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एज वेल। अब जो ग्लोसरी हमने अभी यहाँ पे पढ़ी थी उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने इन्हीं को वर्ड्स को लेना है और इनको आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्टेक्चुअल जो है वर्ड उसको यूज़ किया था। अब वो क्या होता है, इस तरह से यूनिट के अंदर ये जो आपको हाईलाइटेड वर्ड मिलते हैं ना थोड़े से बोल्ड फॉर्म में, इस तरह से ये जो होते हैं ये होते हैं कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। अब इसी में से उन्होंने कुछ ग्लोसरी में से ले लिए थे और इसलिए उसको कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स उन्होंने कहा था, ठीक है ना। अब पूरे यूनिट में से ले लिए, अब वो उन्होंने हमें कहा है कि अब आपने इनको जो है वो सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वन सेंटेंस आ जाता है, आई थिंक ज़्यादा आगे हो गया फर्स्ट वन, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो आ जाता है वो आ जाता है एम्ब्रेस्ड।
अमरेज़ का मतलब होता है गले लगाना भी होता है और कबूल करना दोनों होता है, ठीक है। अब हमने इसको गले लगाना वाला वो ले लिया है। शी एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड वार्मली, कि उसने अपने दोस्त को गर्मजोशी के साथ गले लगाया। ट्रीट इलाज करना भी होता है और सलूक करना भी होता है, हमने इलाज करना ले लिया, ठीक है। द डॉक्टर विल ट्रीट योर इलनेस, के डॉक्टर तुम्हारी बीमारी का इलाज कर देगा। कंडीशन शर्त, रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़मर्रा की वर्जिश इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए। मैटर, मामला, दिस इज़ अ सीरियस मैटर, ये बहुत संजीदा मामला है। दैट नीड्स अटेंशन, जिसको तवज्जो की ज़रूरत है। जजमेंट, फैसला, यूज़ योर जजमेंट, अपनी फैसला साजी का इस्तेमाल करो, टू मेक द राइट चॉइस, सही इंतखाब करने में। कमिट करना, शी इज़ कमिटेड टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट को करने में पुरअज़म है। रेन, हुकूमत करना, द किंग्स रेन लास्टेड फॉर डिकेड्स, बादशाहों की हुकूमत जो थी वो पिछली सदियों तक रही। सॉर्ड्समैन, तलवारबाज, द स्किल सॉर्डमैन डिफेटेड हिज अपोनेंट, जो तलवारबाज था उसने जो अपना उसका मुखालिफ था उसको हरा दिया। अच्छा जी, ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर, जो हज़रत उमर थे उनको क्या टाइटल मिला था। ही रिसीव द टाइटल ऑफ फ़ारूक आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद उनको उमर का टाइटल मिला था। व्हाट वर द मेजर रिफॉर्म्स, क्या बुनियाद इस्तेलाहात थी इंट्रोड्यूस बाय हज़रत उमर, जो हज़रत उमर ने मुतारिफ़ करवाई। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, उन्होंने बहुत सी इस्लाहात को मुतारिफ़ करवाया। ड्यूरिंग हिज रेन, अपनी हुकूमत के दौरान, सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स, अदालती इंतज़ाम, उन्होंने मुतारिफ़ कर अदालती कोर्ट उन्होंने मुतारिफ़ करवाया था। टू इन्वेस्टिगेट, तहकीक करने के लिए, द कंप्लेंट्स, शिकायत को, अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि जो रियासत के जो अदारे थे उनके ख़िलाफ़ जितनी भी शिकायत थी उनकी तहकीक करने के लिए उन्होंने अदालती इंतज़ाम को मुतारिफ़ करवाया था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ हज़रत उमर रूल, कि कितनी देर तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो खलीफा थे उन्होंने हुकूमत की। हज़रत उमर रिमेन कैलिफ फॉर 10.5 ईयर, उन्होंने 10.5 साल हुकूमत की। हाउ डिड हज़रत उमर एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस, के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस तरह से इंसाफ से डील करते थे। ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन इन द केस ऑफ जजमेंट, के वो इंसाफ के मामले में जो उसकी फैसला साजी थी उसमें किसी को भी नहीं छोड़ते थे। फॉर हिम, उनके लिए, हाई एंड लो, आला और अदना, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर ऑल इक्वल, सब बराबर थे, बिफोर ला, कानून के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द कैलिफ हियर, खलीफा ने क्या सुना, वाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस, कि जब वो बेवा जो गरीब बेवा थी उसके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या सुना। वन नाइट ही पास द हाउस, जब एक रात जब वो के घर के करीब से गुजर रहे थे, एंड हियर्ड, उन्होंने सुना, द चिल्ड्रन क्राइंग, तो उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। अब 6 क्वेश्चन हमारे पास है, उसका पार्ट 1 है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट हज़रत उमर। अब जो हज़रत उमर है जो यूनिट है उसका पूरा एक मेन थीम, उसमें एक मेन बात क्या थी। अब उसकी ये थी, द मेन थीम ऑफ दिस टेक्स्ट इज़ टू हाईलाइट द लाइफ, करेक्टर, अचीवमेंट्स एंड एट्रीब्यूशंस एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ हज़रत उमर। जो टेक्स्ट है इसको हाईलाइट, इसका जो मेन मकसद था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी को हाईलाइट करना था, उनका करेक्टर, किरदार कैसा था, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या कामयाबियाँ ली, कंट्रीब्यूशन ऑफ हज़रत उमर, उनके क्या क्या जो थे वो कंट्रीब्यूट थे। द सेकंड खलीफ ऑफ इस्लाम, ठीक है, सेकंड खलीफा इस्लाम के क्या क्या करेक्टर थी, क्या उनकी खूबियाँ थी, क्या कामयाबियाँ थी। इट फोकसेस, जो ये है वो फोकस करता है ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी, के ये जो यूनिट है ये उनकी जो शख्सियत है उसके बहुत से पहलुओं के ऊपर फोकस करता है। हिज कन्वर्जन इस्लाम, उनके मज़हब में तब्दीली, इस्लाम में तब्दीली, हिज रोल इन द स्प्रेड ऑफ द रिलीजन, ठीक है, कि जो रिलीजन है, जो मज़हब है उसके अंदर उनका क्या किरदार था उसको फैलाने में। हिज लीडरशिप एज अ कैलिफ, उनकी क़यादत जो थी वो किस तरह से थी एक खलीफा होने के नाते। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और उनकी क्या क्या उन्होंने इस्लाहात की थी। हिज एम्फसाइज ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी, कि उनका जो ज़ोर था, जो उनकी पूरी तवज्जो थी वो इंसाफ के ऊपर थी और बराबरी के ऊपर थी। एंड हिज कंपैशन फॉर द पुअर पीपल, और उनकी पूरी की पूरी जो हमदर्दी थी वो गरीब लोगों के लिए थी। तो ये जो थे हमने पॉइंट्स उसके अंदर यूनिट में पढ़े थे वही हमें थीम के अंदर भी मिल गए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द थीम इन एवरी पैराग्राफ एंड सी वेदर दिस इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द थीम यू हैव आइडेंटिफाइड, कि जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमने आइडेंटिफाई की है वो थीम बताने हैं आपने पैराग्राफ वाइज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें 2 चॉइसेस हैं आपके लिए। अगर तो आपके टीचर फॉर एग्जांपल आपको ये कहती हैं कि सिंपल आप जस्ट पैराग्राफ जो आपको मिले हैं उनकी सिर्फ थीम बताएं, तो आप सिंपली उनको जो है वो थीम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल वो ये कहती हैं
कि नहीं, उसके साथ आपने थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी देनी है ज़रा 1-2 लाइन की, तो फिर आप उसे क्या करते हो, आप उसको ऐसे ये भी कर सकते हैं, आप ऐसे एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपने जस्ट नेम करने हैं या आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट थीम हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ हज़रत उमर। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो ठीक है। तो द इन्फॉर्मेशन इन दिस पैराग्राफ प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड एंड डिटेल्स अबाउट हज़रत उमर इंक्लूडिंग हिज बर्थ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में और उनकी बर्थ के बारे में जो थी वो मालूमात मिली थी, अपब्रिंगिंग और वो कैसे बड़े हुए, अर्ली स्किल, उनके पास क्या क्या हुनर थे, एंड हिज कन्वर्जन टू इस्लाम और उनकी इस्लाम में तब्दीली, ये हमें उसके बारे में मिला था। द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ इंट्रोड्यूसिंग द करेक्टर ऑफ हज़रत उमर। तो इस जो पैराग्राफ था इसका मकसद था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किरदार को मुतारफ़ करवाना। अब पैराग्राफ नंबर 2 था अचीवमेंट एंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हज़रत उमर्स कैलिफेट। तो दूसरा जो पैराग्राफ था उसका मकसद ये था, उसमें हमने पढ़ा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या क्या कामयाबियाँ थी और उसमें अंदर उन्होंने क्या क्या इस्तिलाहात करवाई थी खलीफा होने के नाते। तो दिस पैराग्राफ हाईलाइट्स, तो ये पैराग्राफ जो है वो हाईलाइट्स करता है द अकम्पलिशमेंट्स, कामयाबियाँ एंड रिफॉर्म्स और इस्तिलाहात इम्प्लीमेंटेड बाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम एज अ कैलिफ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये खलीफा होने के नाते अपने वक्त में जो जो भी इस्तिलाहात करवाई थी उनको जो है वो हाईलाइट करता है। इट डिस्कसेस हिज कनकेस्ट, और ये उनकी जितनी फतूहात हैं उनको बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन, जो उनकी ऐसे कंट्रीब्यूशन थी उनको, रिफॉर्म्स इन वेरियस सेक्टर्स, और उनकी जो इस्तिलाहात थी बहुत से सेक्टर्स में वो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स राइट्स, और जो नॉन मुस्लिम थे उनके जो भी राइट्स थे, जो भी उनके हकूक़ थे उनको। द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ हज़रत उमर्स अचीवमेंट्स एंड गवर्नेंस, उन्होंने किस तरह से हुकूमत की और उनकी क्या क्या कामयाबियाँ थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ नंबर 3, एम्फसाइज ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी, कि उनकी इंसाफ के ऊपर जो उनका जोर था और बराबरी के ऊपर था। अब वो था द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ सेंटर्स ऑन हज़रत उमर्स कमिटमेंट टू जस्टिस, इक्वालिटी एंड ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स फेयरली, कि इस पैराग्राफ का मकसद ये था कि हमें ये बताता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबको बराबरी के साथ डील करते थे और इंडिविजुअल फेयरली, सबको इंसाफ के साथ। इट हाईलाइट हिज अप्रोच टू जज it highlight his approach to judgment and his adherence to the saying of the Rasulullah about treating others equally। और ये पैराग्राफ जो ये भी हाईलाइट करता है कि रसूलुल्लाह की तालीमात पे किस तरह से आपने अमल किया, कि दूसरों को किस तरीके के साथ जो है वो उनके साथ डील करना है, उन्हें उनके साथ कैसा सलूक करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 4, थीम है हज़रत उमर्स कंपैशन फॉर द पुअर, कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हमदर्दी थी गरीबों के लिए। दिस पैराग्राफ इलस्ट्रेट हज़रत उमर्स कंपैशन, ये जो पैराग्राफ है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमदर्दी के बारे में बताता है, एंड कंसर्न, और उनकी तवज्जो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पुअर, गरीबों की सेहत के बारे में। इट डिस्क्राइब हिज एक्शंस, उनके एक्शंस को बताता है, सच एज स्पेंडिंग राइट्स इन डिस्गाइज, जैसा कि रातों को फिरना भेस बदल के, टू ऑब्जर्व द कंडीशन, जो लोग हैं उनकी किस तरह की हालत है, ऑफ हिज पीपल, एंड असिस्टिंग अ विडो एंड हर चिल्ड्रन इन नीड। यानी कि ये जो पैराग्राफ था ये हमें ये बताता था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रातों को बेस बदल कर घूमते थे ताकि वो लोगों की हालत जो है वो उसको महसूस कर सकें, और किस तरह से उन्होंने जो एक बेवा और उसके जो बच्चे थे उसकी ज़रूरत के वक्त उनकी मदद की थी। द थीम हियर इज़ उमर्स एम्पैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स द लेस फॉर्चुनेट, ठीक है। तो ये जो थीम है ये हमें ये बताता है कि हज़रत उमर की हमदर्दी जो थी और उनकी मेहरबानी जो थी वो गरीब और लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए, लेस फॉर्चुनेट जो कम थोड़े से खुशकिस्मत थे। पैराग्राफ नंबर 5 था असैसिनेशन एंड लेगेसी ऑफ हज़रत उमर, के हज़रत उमर का जो कत्ल हुआ था और उनकी जो लेगेसी, जो उनकी मिरास थी उसके बारे में। द फाइनल पैराग्राफ डिस्कस द ट्रेजिक इवेंट ऑफ हज़रत उमर्स असैसिनेशन एंड हिज बरियल अलोंगसाइड अदर इंपॉर्टेंट फिगर्स इन इस्लाम। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए थे और उनकी जो फिर वो दफन किए गए हैं, जो ख़ास शख्सियात हैं उनके साथ ये पैराग्राफ हमें ये बताता है। और द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ एंड इन द the theme of this paragraph is the end of हज़रत उमर्स लाइफ। ये जो पैराग्राफ है हज़रत उमर की जो ज़िंदगी उसके इख्तिताम के बारे में बताता है, हिज लेगेसी, उनकी मिरास, एंड हिज सिग्निफिकेंस इन इस्लामिक हिस्ट्री, और इस्लामी जो हिस्ट्री है, पूरी इस्लामी तारीख है, उसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या वैल्यू है, उनकी क्या अहमियत है, उसके बारे में हमें ये पैराग्राफ बताता है। अच्छा जी, हमने ये सारे सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब हमारे पास अच्छा कुछ बुक्स के ऊपर ये आंसर क्वेश्चन अगर शो हो रहे हैं तो सेम हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन किए उन्हीं के आंसर वो इधर वाली साइड पे हैं, तो आपने वही कर लेने हैं। लेकिन वो रिपीट उन्होंने कर दिया, लेकिन कुछ पे है वो फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है, तो हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को कर देते हैं।
हज़रत उमर वाज बोर्न एट मक्का मुकरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हज़रत उमर कंकर्ड अ वास्ट एरिया ड्यूरिंग द 10.5 ईयर्स ऑफ हिज खिलाफत। आपने अपनी खिलाफत के 10.5 साल हुकूमत की है और उस 10 साल के हुकूमत में बहुत बड़ा एरिया उन्होंने जो था वो फ़तह किया था। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन। आपने अपनी हुकूमत के दौरान बहुत सी जो है वो इस्लाहात की। हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू द पुअर। आप गरीबों के साथ हमदर्द थे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं साइलेंट लेटर्स। अब ये साइलेंट लेटर्स जो हैं, इसकी हमने इनको रीड करना है पैराग्राफ को और इनको हाईलाइट करना है। किसको हाईलाइट करना है? लेटर्स को। लेटर्स क्या होते हैं? जो वन वर्ड हो, उस वन वर्ड नहीं, वन लेटर मीन्स वन, जैसे एस है, एल है, एम है, इस तरह से। वन डे, एक दिन, आई वॉज एट होम, मैं घर में था, विद माई मॉम, अपनी माँ के साथ। शी वॉज नाइटिंग, वो नाइटिंग का मतलब होता है बुनना, जैसे हम वो जो होते हैं ऊन होती है उसके साथ जब कुछ चीज़ें बनाई जाती है उसको करना। अब ये नाइटिंग तो वो है, अब ये नाइटिंग, ठीक है, इसमें के है साइलेंट। अब इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है, एन से पहले हमेशा जब भी के आएगा तो के हमेशा साइलेंट ही होगा, ठीक है। तो अब मैंने तो पूरा वर्ड किया था सिर्फ आपको बताने के लिए, लेकिन चूंकि अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने सिर्फ साइलेंट लेटर्स को करना, जैसे आपने सिंपल सिर्फ के ऊपर लाइन लगा देनी, ठीक है। इनके जो साइलेंट होगा आपने सिर्फ उसी के ऊपर लाइन लगानी है, के ऊपर, लेटर के ऊपर। एंड आई हैड टू रैप अ गिफ्ट फॉर माई डैड, और मुझे अपने वालिद के लिए एक तोहफे को पैक करना था। एज आई वॉज रैपिंग, कि जब मैं रैप कर रहा था, पैक कर रहा था, ठीक है। अब अगेन देखें, अब यहाँ पे रैपिंग आया, मतलब यहाँ पे हमारा डब्ल्यू जो है वो हमारा यहाँ पे साइलेंट है, तो आपने डब्ल्यू के ऊपर लाइन लगा देनी है, ठीक है। आपने मेरी तरह इस तरह से नहीं करना ऊपर नीचे, मैंने तो आपको बताने के लिए कि आपने सिंपल नीचे एक छोटी सी लाइन डब्ल्यू के नीचे लगा देनी है, ठीक है। आई सॉ अ बटरफ्लाई, मैंने एक जो है वो तितली को देखा, अराउंड मी, मेरे नज़दीक। इट लैंडेड ऑन माई नी, वो मेरे घुटने पर बैठ गई। अब यहाँ पर अगेन के हमारा है साइलेंट, क्योंकि एन से पहले आया है। एंड आई शुक इट ऑफ, और मैंने उसको झटक दिया। देन इट लैंडेड ऑन माई रिस्ट, और फिर वो मेरी कलाई पर बैठ गई। अब यहाँ पे हमारा डब्ल्यू साइलेंट है। आई न्यू, मुझे पता था। अब देखें एन से पहले किया है साइलेंट। दैट इट वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ द हाउस, कि ये घर से बाहर जाना चाहती है। सो आई वेंट टू द डोर, तो मैं दरवाजे के करीब गया। एंड टर्न द डोर नॉब, और मैंने जो दरवाजे की जो दस्तक थी उसको घुमाया। टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलने के लिए। अब इसमें हमारा के साइलेंट है। द बटरफ्लाई वेंट आउट, वो चले गई बाहर। बट लैंडेड ऑन द रेंच ऑफ अ मैन फिक्सिंग द कार। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो एक आदमी फिक्स कर रहा था कार, उसके जो औजार थे उस पर बैठ गई। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो डब्ल्यू है, ये है साइलेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये रेंच लफ्ज़ क्या होता है? जैसे जो एक तो औजार में भी आ जाता है, और दूसरा जो है वो अक्सर आपने देखा होगा, जिसे रेंच कहते हैं, वो ऐसे उसकी शेप बनी होती है, इस तरह से शेप होती है, थोड़ी सी सीधी होगी, और ये आगे से उसकी ना छोटी सी ऐसे गुलाई में होती है, आगे से गुलाई में भी होती है, और पीछे से भी थोड़ी सी, जैसे वो इस तरह से थोड़ी सी ख़राब हो रही है मुझे, हाँ ये ख़राब हो गए, ठहरे, इस तरह से होती है, और फिर आगे से थोड़ा सा जाके इस तरह से गुलाई में होती है, और फिर पीछे से उसको गुलाई में भी होती है, पीछे से भी ऐसे, इस तरह से। ये होता है एक रेंच होता है, और एक और शेप का होता है, वो पता नहीं, लेकिन ये वाला भी एक ज़्यादा होता है, खैर। अच्छा जी, इस तरह से ये हमारे हो गए साइलेंट लेटर्स। अब साइलेंट लेटर के बाद हमारे पास आ जाती है डिक्टेशन। डिक्टेट द पैराग्राफ 2 ऑफ दिस यूनिट टू द स्टूडेंट्स, के जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स हमारे वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ईडियम्स है एंड प्रोवर्ब। अब ईडियम सबसे पहले क्या होता है? एन ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ईडियम जो है वो अल्फाज का मजमूआ होता है, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर दैट हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका एक मखसूस जो है वो मायने होते हैं। डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, और जिसके जो मायने होते हैं वो दूसरे अल्फाज के मायने से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एग्जाम्पल, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी को ठंडा जो है कंधा दो, नो। इसका इडियम का मतलब उन्होंने क्या कहा था कि पर्टिकुलर मीनिंग, इसका एक मखसूस मायने होता है। इसका मायने क्या है? टू इग्नोर समवन, कि किसी को नज़रअंदाज करना। तो इडियम्स ये होते हैं। अ पीस ऑफ केक, अब इसका ये भी हरगिज़ मतलब नहीं है केक का एक हिस्सा। इसका मतलब है समथिंग वेरी इजी टू डू, कुछ ऐसा जो बहुत आसानी से करने वाला हो। तो अब हमारे पास जो है वो ईडियम्स आ जाते हैं ये वाले, ठीक है। अब हमने इनके क्या इनका मायने है, सिर्फ हमने उनको जो है वो डिफ़ाइन करना है। अच्छा जी, तो फर्स्ट वन हमारे पास है बेटर लेट देन नेवर। तो इसका मतलब उर्दू में सिंपल इसका मतलब ये है कि जो चीज़ वक्त पर करनी थी, अगर वक्त पर नहीं की तो बाद में देर करने से बेहतर है इसकी बजाय कि ना करना, ठीक है। तो करने से बेहतर है, बजाय कि उस चीज़ को बिल्कुल ही ना करो, तो इससे बेहतर है कि बेशक लेट कर लो लेकिन कर लो। बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। इट इज़ ओके इफ समथिंग इज़ लेट, तो ठीक है, कोई बात नहीं कि अगर कोई चीज़ जो है वो डिले हो गई है, एज लॉन्ग एज इट इवेंचुअली हैपन्स, मगर ये जो है वो इवेंचुअली हैपन्स, मगर हो जाएगी। लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है, कि लेट्स कॉल इट अ डे के का मतलब होता है कि इसको भी कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। टाइम टू स्टॉप वर्किंग और डूइंग समथिंग फॉर, कि कोई चीज़ है जिसको करने से, अगर फॉर नाउ कोई चीज़ जिसको करने से रोक देना। अंडर द वेदर, फीलिंग अ लिटल सिक और अनवेल,
जब आप बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते, ज़रा बुखार हो या आप बिल्कुल आपकी तबीयत ख़राब हो, तो फिर हम उसे कहते हैं अंडर द वेदर, फीलिंग अ लिटिल सिक और अनवेल, ठीक है, कि ज़रा सा जो है वो सिक बीमार खुद को महसूस करना। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब तुम्हारी बारी, इट इज़ योर टर्न, अब ये तुम्हारी बारी है टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन, अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम एक्शन लो या कोई काम करो। स्पिल द बीन्स, अब इसका मतलब है टू रिवील सीक्रेट और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, कि जो राज है उसको अफशां करना, उसको जाहिर करना, इसका मतलब है स्पिल द बीन्स। ब्रेक अ लेग, अ विश अवे टू विश समवन गुड लक, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें किसी को जो है वो गुड लक विश किया जाता है। आगे है पुल समवन्स लेग, अब ये मतलब है किसी को टीज करना, किसी को तंग करना, टीजिंग और जोकिंग विद समवन, ठीक है, किसी को तंग करना, उसका मजाक उड़ाना। एंड नेक्स्ट है सेट ऑन द फेंस, अब सेट ऑन द फेंस है बीइंग अनडिसाइडेड और न्यूट्रल अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में शक व शुबात का शिकार है ना, उसको डिसाइड ही नहीं कर पाना, ये होता है सेट ऑन द फेंस। थ्रू एंड थिक एंड थिन, अब इसका मतलब है अनवेवरिंग सपोर्ट इन ऑल सरकमस्टांसिस, के जिस तरह के भी हालात हों, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हों, हमेशा सपोर्ट रहना। तो ये था ये। अब नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून एक्सट्रीमली रेयर अकरेंस, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है जैसे हम उर्दू में कहते हैं, कहावत है ईद का चांद हो जाना, जो कभी कभी नजर आता है, तो ये भी इसी तरह से एक्सट्रीमली रेयर अकरेंस के बहुत ज़्यादा कम दिखाई देना। अच्छा जी, अब हमारे हो गए हैं ईडियम्स, और ईडियम्स के बाद आ जाते हैं प्रोवर्ब। अभी प्रोवर्ब क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, पहले प्रोवर्ब पढ़ लेते हैं। अब प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट वेल नाउन सेंटेंस, ये एक मुख्तसर मगर मशहूर जुमला होता है और सेइंग और कहावत होती है दैट स्टेट्स अ जनरल ट्रूथ, जो कि एक हकीकत के बारे में बताती है अबाउट लाइफ, ज़िंदगी की। जैसे एग्जांपल है द पेन इज़ माइटियर दैन द सॉर्ड, अच्छा जी, बेटर लेट देन नेवर, लेकिन हम अपने ये प्रोवर्ब्स इनको पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, अब जो हमें ब्रैकेट में तो तीन तीन वर्ड्स दे दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि अब आपने इनमें से एक चूज़ करना है और उसको जो है बताना है। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, अब इसकी पहले उर्दू क्या है, एक परिंदा जो हाथ में है वो ज्यादा कीमती है बजाय के दो जो झाड़ियों में हो। बुश का मतलब होता है झाड़ी। अब इसका यहाँ पे मतलब ये है जो कहावत है कि जो चीज़ आपके हाथ में है ना, बजाय चाहे थोड़ी है, उसकी वैल्यू इसकी बजाय कि आपको नजर आ रही है कि कहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा, लेकिन वही बात है जो हाथ में है उसकी वैल्यू है, लालच बुरी बला है। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप, अब कि छलांग लगाने से पहले देखो, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कोई भी जब आपने काम करना तो सबसे पहले उसके जितने भी उसके खतरात हैं, जितने भी उसके नुकसानदेह हैं, तो पहले उनको अच्छे तरीके से उनकी जांच पड़ताल कर लो। थर्ड है बर्ड ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये इसका मतलब ये है कि एक जैसा होना, जैसे हम उर्दू में कहावत है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि सब एक ही जैसे हैं। तो ये है हमारा अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि जो वक्त पे लगाया गया एक टांका है वो बे वक्त के 9 टांकों से गुना बेहतर है। कि वही बात कि जो काम जब वक्त पे जिसकी ज़रूरत थी अगर वो कर लिया है तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि उस काम को जब बे वक्त था, जब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उससे करने से बेहतर है कि आप उसको वक्त पे ही कर लें। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, कि ये हम अपनी स्टोरीज में भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि वो चीज़ जो आपको लग रही है कि ये बहुत खूबसूरत है, हमेशा वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। अच्छा जी, डैश है ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, कि जो खून है वो पानी से ज़्यादा गहरा होता है। यहाँ पे रिश्तों की जो अहमियत बताई गई है कि जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बजाय कि हमें दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एवरी डॉग हैज़ हिज ले, अच्छा अब यहाँ पे अब ये नहीं कि हर कुत्ते का नहीं, यहाँ पे मतलब आता है एवरी डॉग हैज़ हिज ले, कि हर इंसान का एक दिन आता है, हर इंसान की जब एक किस्मत जागती है उसका एक दिन आता है। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग, सेम इसका भी वही वाला है कि हमेशा जो है वो किसी ना किसी इंसान का दिन आता है, उसको भी जब अंधेरे में से रोशनी निकलती है तो उसकी भी किस्मत जागती है। 9 वाला हमारा आ जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम, कि अव्वल दरवेश और खुर दरवेश, ये जो एक उर्दू की कहावत है जिसका मतलब है हमेशा जो है आपको जो है वो जो अच्छाई अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, बिगन्स एट होम, घर से अपने। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, वो लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर, जब आपको पता है आपके अंदर आपके अंदर गलती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करें। ठीक है, अच्छा जी, वैसे बहुत मज़े की थी ये।
अब हमारी आ जाती है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब रीड मी, मुझे पढ़िए। द सेंटेंसेस आर 4 ऑफ काइंड्स, ठीक है। जो सेंटेंस जुमले हैं वो 4 किस्म के होते हैं। द डिवीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। अब इनकी 4 किस्म के होते हैं। पहले होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अब इन्होंने कहा गिव स्टेट्समेंट देने के लिए होते हैं। आई लाइक ऑरेंजेस, सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसमें सिंपल हम कोई भी बात कर देते हैं, ठीक है ना। सिंपल कोई भी हमने बात किसी को बता दी है ना, वो हमारा आ जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सवाल पूछने के लिए, जिसके अंदर पे एंड पे आपको ये सवाली निशान नजर आ जाए, और ये हो गया आपके सवाल या निशान इंटरोगेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस मेक रिक्वेस्ट और गिव ऑर्डर्स, ठीक है। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, ये हुक्म देने के लिए है। आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे इसलिए इस्तेमाल होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब ये बहुत ज़्यादा खुशी के जज्बात इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस खुशी के भी होते हैं, हमारे गम के भी होते हैं, तो ये उनके लिए होते हैं। देखें अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी, ये जो है ना इस तरह से आई लगा के नीचे डॉट होता है, ये हमारा ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो इसको आइडेंटिफाई करता है। अब ये यहाँ पे देखें अलास, अब यहाँ देखें व्हाट अ सीन, कि कितना ये खूबसूरत मंजर है। अब यहाँ पे खुशी का इजहार था, तो ये इसके आ गया लास्ट पे, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। अब ये अफसुर्दा है, ठीक है, कि हम मैच हार गए, ठीक है। अब सिंपल याद रह जाएगा कि जो डिक्लेरेटिव है सिंपल सी एक बात होगी, इसके अंदर इंटरोगेटिव में सवाल पूछा जाएगा, इंपेरेटिव में हमें हुक्म दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, और एक्सक्लेमेटरी में हमने खुशी का इजहार करना है, हमने गम का इजहार करना है। अच्छा जी, अब ये हमें उन्होंने कहा है जी आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखें फर्स्ट वन था माई क्लास टीचर विल रिटायर इन द नेक्स्ट मंथ। अब वो अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। सिंपल एक बात बताइए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। लेट मी फिनिश माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। अब ये रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, एक ऑर्डर भी है कि पहले मुझे मेरा काम करने दो, तो ये हमारा इंपेरेटिव हो गया। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, सवाल निशान एंड पे आ गया, तो इंटरोगेटिव हो गया। हुर्रे, अब देखिए यहाँ पे खुशी का इजहार हुआ है, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत के, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। 5 है प्लीज़ गिव मी योर कैमरा फॉर 2 डेज़, के मुझे अपना कैमरा 2 दिन के लिए दे दो। अब अगेन ये एक रिक्वेस्ट थी, तो ये हमारा इंपेरेटिव आ गया। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, कि ये कितना खूबसूरत फूल है, अगेन खुशी का इजहार है, तो हमारा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी होमोग्राफ। अब ये होमोग्राफ क्या होते हैं? होमोग्राफ आर द वर्ड्स, होमोग्राफ अल्फाज होते हैं विद सेम स्पेलिंग, जिनके स्पेलिंग सेम हो, एंड प्रोनाउंसिएशन और आवाज़ भी, बट विद डिफरेंट मीनिंग, जिनके स्पेलिंग भी सेम हो, उनकी आवाज़ भी सेम हो, मगर उनके जो मायने हैं वो मुख्तलिफ हों। अब देखें फर्स्ट वन है रॉक, रॉक कहते हैं पत्थर को। अब ये है शी लव्स टू कलेक्ट रॉक्स, उसे पत्थर इकट्ठे करना बहुत पसंद है। अब ये रॉक है। अली लाइक रॉक म्यूज़िक, ये म्यूज़िक में आ जाता है, म्यूज़िक की फॉर्म में उसको रॉक म्यूज़िक पसंद है। अब प्रेजेंट मौजूद होना, सबा वाज प्रेजेंट टुडे, सबा जो है वो आज मौजूद है। प्रेजेंट, डिड यू लाइक माई प्रेजेंट फॉर यू, अब यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड यूज़ हुआ है तोहफ़ के लिए, कि क्या तुम्हें मेरा जो तोहफ़ा था वो पसंद आया। वॉच, घड़ी, आई लाइक माई वॉच, मुझे मेरी घड़ी पसंद है। बट यहाँ पे देखें वी वॉच न्यूज़ डेली, हम रोज़ाना जो है वो ख़बरें देखते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें हमने सेंटेंस देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है ना उसके अंदर वर्ड किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो फिर हमने उसी तरीके के साथ, अब देखें यहाँ पे रोक पत्थर है, यहाँ पे रोक म्यूज़िक की फॉर्म, यहाँ पे प्रेजेंट मौजूद होना, यहाँ पे प्रेजेंट तोहफा। वॉच, घड़ी, वॉच देखना। राइट, दायां, ठीक है, ये यहाँ पे राइट सही। दिस इज़ माई राइट हैंड, ये मेरा दायां हाथ है। यू आर राइट इन दिस कॉन्टेस्ट, कि आप इस सियाको सबाक में ठीक है, आप ये ठीक कह रहे हैं इस सिचुएशन में। बियर, रिच है, और यहाँ पे बियर है बर्दाश्त करना। द बियर इज़ इनकेज बाय ए पोचर, कि जो रिच है उसको जकड़ लिया है जो एक चोरी से जो शिकार करने वाला है उसने। अब बियर द पनिशमेंट ऑफ योर बैड एक्ट्स, अपने बुरे अमल की जो सज़ा थी उसको बर्दाश्त करो। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या एक्टिविटी दी है जी, कीप इन व्यू द गिवन एग्जांपल्स के दी गई जो मिसालें हैं आपने उनको ज़हन में रखना है। राइट डाउन एटलीस्ट 5 होमोग्राफ्स, और 5 होमोग्राफ लिखने हैं। एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस, और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, और ताकि उनके जो भी मायने में जो है वो आ जाती है, जो फ़र्क आ जाता है, आपने उसको बयान करना है। तो अब हमारा फर्स्ट वन हम लेते हैं। हमने फर्स्ट वन जो लिया है वो है टीयर। टीयर मैंने होता है, देखें आंसू भी होते हैं टीयर, और टीयर का मायने भी होता है फाड़ना। हमने लिया, देखें शी हैड अ टीयर इन हर आई, वो कि उसकी आंख में आंसू आए। व्हेन शी रीड द सैड स्टोरी, कि जब उसने बहुत ज़्यादा अफसरदा करने वाली स्टोरी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज़ टीयर द पेपर इन हाफ, कि जो पेपर है उसको हाफ कर दो, उसे जो है फाड़ दो। तो यहाँ पे टीयर का मायने फाड़ना। अब यहाँ पे देखें READ, अब यहाँ पे शी लव टू रीड मिस्ट्री नॉवेल्स, रीड मैंने पढ़ना मानी है कि उसको जो मिस्ट्री नॉवेल्स है वो पढ़ने बहुत पसंद है। द रेड बुक्स आर केप्ट ऑन द टॉप शेल्फ, अब यहाँ पे रेड सुर्ख आया कि जो सुर्ख रंग की किताबें हैं वो शेल्फ के ऊपर रखी हुई हैं। अब थर्ड हमारे पास है क्लोज। अब क्लोज का एक मायने होता है बंद करना, और दूसरा क्लोज का मायने होता है करीब। अब द स्टोर इज़ अबाउट टू क्लोज, के जो स्टोर है वो बंद होने वाला है। सो वी नीड टू हरी, तो हमें जल्दी करनी चाहिए।
द पार्क इज़ क्लोज टू आवर हाउस, के जो पार्क है वो हमारे घर के करीब है। अब 4-1 हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एतराज़ करना और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीज़। शी फाउंड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उसने जो है वो एक बहुत दिलचस्प ऑब्जेक्ट ढूंढा, चीज़ ढूंढी ऑन द बीच, बीच पर। ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द प्लान, कि उसने जो है वो प्लान के ऊपर एतराज़ नहीं किया। 5 है लाइव, लिव भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव और लिव, अब इसका किस तरह से होगा, दे वॉच्ड अ लाइव कॉन्सर्ट ऑनलाइन, कि उन्होंने जो कॉन्सर्ट था उसको लाइव देखा, बराह रास्त देखा। द म्यूजिशियन वांटेड टू लिव अ लाइफ फील्ड विद एडवेंचर, कि जो म्यूजिशियन है वो ज़िंदगी को फुल एडवेंचर के साथ जो है वो अपना गुजारना चाहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे ये हो गए प्रोवर्ब भी हमारे हो गए, नो ये दिस इज क्या था, होमोग्राफ थे, ठीक है, ये हमारे होमोग्राफ हो गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आ जाते हैं होमोफोन्स। अब फाइंड द वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट साउंड द सेम बट डू नॉट मीन द सेम थिंग। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है। द होमोफोन्स आर वर्ड्स, जो होमोफोन्स जो है वो अल्फाज होते हैं विद डिफरेंट स्पेलिंग। अब इनमें जो होमोफोन्स है इनमें स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं एंड मीनिंग और मीनिंग भी, बट विद द सेम साउंड। उधर हमारा क्या था, स्पेलिंग भी सेम थे, प्रोनाउंसिएशन भी सेम थी, मीनिंग डिफरेंट थे होमोग्राफ में। लेकिन होमोफोन्स में क्या है, स्पेलिंग भी हमें डिफरेंट मिलेंगे, हमें उनके मायने भी डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ सेम होगी। अब यहाँ पे जैसे है जी, द गर्ल लुक्ड पेल वेन शी हैंडेड हर मदर द पेल ऑफ वाटर, के जो लड़की थी वो पीली नज़र आ रही थी जब उसने अपनी माँ को पानी की बाल्टी पकड़ाई। अब इसमें पेल बाल्टी है और यहाँ पे पेल है पीला। द पुलिसमैन कुड सी, कि जो पुलिसमैन था वो देख सकता था, ओनली 4 फिश, सिर्फ 4 मछलियाँ इन द सी वाटर, समुंदर के पानी में। अब यहाँ पे सी आया समुंदर और यहाँ पे सी आया देखना। यस्टरडे आई रीड आ स्टोरी अबाउट अ बॉय ऑन अ रेड बाईसाइकिल, मैंने जो है वो कल एक स्टोरी पढ़ी एक लड़के के बारे में जो कि सुर्ख बाईसाइकिल पे था। अब इसमें देखिए रेड, मैंने सुर्ख है अब बाद, और यहाँ पे रेड क्यों आया है ये वाला आप इसे रीड कह रहे होंगे, लेकिन जब हम फास्ट फॉर्म में इसकी जाते हैं तो ये हमारा जो है वो रेड बन जाता है। वेयर वुड यू सी आ हॉर्स, तुम कहाँ पे घोड़ा देखोगे, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ। वुड मतलब देखो मतलब गागी में पास्ट फ्यूचर में हमारा जाता है, और वुड हमारा है यहाँ पे लकड़ी। द एंग्री हस्बैंड थ्रू एवरीथिंग, जो गुस्से वाला जो शोहर था उसने फेंक दिया सब कुछ आउट थ्रू द विंडो, खिड़की के जरिए। यहाँ पे थ्रू जरिए और यहाँ पे थ्रू फेंकना। द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर, के जो खरगोश था यहाँ वहाँ भाग रहा था। अब यहाँ पे हेयर आया खरगोश और यहाँ पे हेयर आया बताने के लिए यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब ये एग्जाम्पल लिख दिया, ओह नो आई हैव रिसीव द न्यूज़ ऑफ माई अंकल्स डेथ जस्ट नाउ, अभी मैंने अपने अंकल के वफात की खबर सुनी है। द सीट्स ऑफ द बस हैव ऑलरेडी बीन सॉल्व, तो पहले से ही सारी बिक चुकी हैं। अब ये लेकिन एग्जाम्पल हम यहाँ से समझते हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या होते हैं। दिस टेंस इज यूज, ये जो टेंस है इस्तेमाल होते हैं फॉर एन एक्ट दैट इज़ कम्प्लीटली बाय नाउ विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, कि जो अभी कंप्लीट हुआ है मगर टाइम नहीं बताया गया। इन दिस टेंस वो यूज़ हैज़ और हैव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस सूरत हाल में हम हैज़ और हैव को इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नॉट टेकन माई लंच येट, कि मैंने अभी तक अपना जो लंच है वो नहीं लिया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ईद, मैंने उसको ईद से नहीं देखा। द राइटर हैज़ कम्प्लीटेड हाफ ऑफ दिस नावल, कि जो राइटर ने है वो इसका हाफ नावल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई हैव नॉट स्पोकन टू हर फॉर मोर देन अ वीक, कि मैंने उससे जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा बात नहीं की। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है। तो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, उन्होंने कहा टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब ये है कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में तो हुआ था कंटिन्यू, लेकिन अब प्रेजेंट में अभी तक इस मोमेंट पर है। आई हैव मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि मैंने उससे बहुत अरसा हो गया कि उससे मैं मिला हूँ। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 5, फिर से हम 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट, कि वो पास्ट में जो स्टार्ट हुआ एंड स्टिल कंटिन्यू और अभी तक जारी है। इन इट, इसमें वो यूज़ हैव बीन, अब इधर हम हैव बीन और हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमने हैव और हैज़ का किया था। और उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और यहाँ पे हम उसके साथ ING लगा देते हैं जो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ऑफ वर्ब की। जैसे देखिए, आई हैव बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूँ। शी हैज़ बिन डूइंग हर होमवर्क ऑल द इवनिंग, वो शाम से अपना काम कर रही है। द बेबी हैज़ बिन स्लीपिंग साउंडली फॉर 2 आवर्स, वो बच्चा खामोशी से 2 घंटे से सो रहा है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस 2010, मैंने उसको 2010 से नहीं देखा। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ जाते हैं फॉर एंड सिंस।
अब ये हमने इसमें इस्तेमाल करने देखें, वी ऑफन यूज़ फॉर एंड सिंस व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम। जब हमने वक्त का जिक्र करना हो तो हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है दैट वो यूज़ फॉर, जो लफ्ज़ वर्ड फॉर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल, फॉर 5 months, फॉर एजेस ही हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 months। अब इसमें सिंपली बात नहीं सी आती है कि जब हमने टाइम उन्होंने बताया है कि इतने होगा कि कितने घंटे जब बता रही है जैन, तो हमने फॉर का इस्तेमाल तब करना है। लेकिन वो यूज़ सिंस प्लस स्टार्ट ऑफ द टाइम, हमने इसमें वक्त के आगाज़ जब ऐसा जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बताया गया सिंस मार्च, सिंस 2019। यहाँ पे जब हमें वक्त का बता दिया जाए कि वो काम कब शुरू, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, वो शाम से काम लिख रही है, ठीक है, हमें इस तरह से जब बता दिया जाएगा कि काम कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सुबह से बारिश हो रही है तो मतलब सुबह से काम स्टार्ट हुआ, शाम से काम लिख रही है तो मतलब शाम से उसका काम स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से जब कोई काम का स्टार्ट होगा तो हम सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें एक जो है स्पैन बता दिया जाएगा कि कब से, तो हम उसको जो है वो फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए 5 months अगो, फॉर 6 minutes, फॉर 1 day, एक दिन से, फॉर 2 hours। जब हमें यहाँ पर टाइम स्पैन की बात की जाएगी तब, और जब काम कब स्टार्ट हुआ, देखिए सिंस 2021, सिंस आई लेफ्ट होम, जब मैंने घर छोड़ा, सिंस डिनर हो, जब खाना का टाइम था, सिंस आई गॉट अप, जब मैं उठा, यानी कि जब काम स्टार्ट हो रहा है उस चीज़ से। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने हमें दे दी थी, अली हैज़ लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर 8 year, वो ठीक है 8 साल से पाकिस्तान में रह रहा है। आई हैव वर्कड एट द बैंक फॉर 5 months, मैंने बैंक में 5 महीने नौकरी की। अली हैज़ नॉट बिन, ठीक है, ये सेंटेंसेज हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अगेन सुबह से बारिश हो रही है। आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन से जो हूँ पाकिस्तान में हूँ। आई हैव नॉट सीन तलहा सिंस लंच टाइम, मैंने उसको लंच टाइम से नहीं देखा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यानी कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस करने हैं। अब इनको 7 वर्ब्स यूज़ करने हैं, अब हम इनको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। अब देखें, फर्स्ट वन है शी लुक फॉर हर वॉच फॉर 2 hours बट शी नॉट फाइंड इट येट। वो अब यहाँ पे देखें, वो सुबह से, यानी कि वो 2 घंटे से अपनी घड़ी को ढूंढ रही है मगर उसको नहीं मिली। शी हैज़ बीन लुकिंग फॉर हर वॉच, वो जो है वो अपनी वॉच को 2 घंटे से ढूंढ रही थी, बट शी हैज़ नॉट फाउंड इट, मगर उसे नहीं मिली। हमारा जो पहला टेंस है देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब जिसमें काम जो था वो, यानी कि माजी में तो शुरू हुआ लेकिन अभी तक वो हमारा जारी ही रहता है, मतलब कि कब काम शुरू हमें पता नहीं, लेकिन काम हमारा वो जारी ही रहता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि कंटिन्यूस में होता रहा है, रही है, रहे वगैरह आता है, हमारा वो कंटिन्यू होते तो मतलब काम जारी है। अब वो 2 घंटे से ढूंढ रही थी, रही वाला आ गया हमारा, तो हमने हैज़ लगाना होता है, हैज़ के साथ बीन तो मस्ट होगा ना। अब यहाँ पे हमने उसका प्रेजेंट, उसकी क्या नाम लेते हैं, हमने उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पीछे पढ़ा था, ठीक है, कि अगर हम ये आपने इसका ये भी याद रखना है। देखिए हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम उसके बाद हम लगाते हैं हैज़ बीन। अब हैज़ बीन और हैव बीन हमने लगाना होता है। अब हैज़ हम किसके साथ लगाएंगे, जब हमारा सिंगुलर होगा, यानी कि ही, शी, इट, ये हमारे हैं सिंगुलर। जब हमारे इस तरह के होंगे तो हम हैज़ लगाएंगे, और अगर हमारा ज़्यादा है जैसे आई, वी, यू, तो उसके साथ फिर हम लगाएंगे हैव, ठीक है, और बीन हमने दोनों के साथ ही लगाना है। और उसके साथ हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको साथ लगा के, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके ये साथ हम लगा देंगे आईएनजी, ठीक है, ये आईएनजी आई। अच्छा जी, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मैंने थोड़ा सा अब इसी तरह से लिख दिया है, ठीक है, अब आपको समझ आ गई है। ये सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ लगाना है, हैज़ हमारा आएगा सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, और हैव हमारा आएगा ज़्यादा के लिए, जैसे आई, वो, यू, दे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा देना है। तो देखिए शी मतलब आ गया सब्जेक्ट, और हैज़ हमारा आ गया क्योंकि हमारा सिंगुलर था, और बीन आ गया तो वो साथ हमारे लगना ही था। और लुकिंग यहाँ पे बीन आएगा साथ, और लुकिंग मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी आ गई। और यहाँ पे जो हमारा ये आया है हैज़ नॉट फाउंड, ये हमारा आया प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हम हैज़ हैव लगाते हैं। अगेन हैज़ हमारा आता है सिंगुलर के साथ, और हैव आता है ज़्यादा के साथ, और हम फाउंड, और यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें अंदर लगाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है आई वेट फॉर यू सिंस 3 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, कि मैं दोपहर 3 बजे से तुम्हारा जो हूँ वो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगेन रहा वाला आ रहा है, तो अगेन आई हैव बिन वेटिंग, ठीक है, आई सब्जेक्ट आ गया, हैव उसके साथ आ गया, और बीन आ गया। हैव आया था क्योंकि आई था ज़्यादा थे, और वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, और बाकी सारा सेंटेंस हमारा वैसे ही आ गया। अजय द मेड फिनिश हर वर्क इन द किचन, के जो मेड थी उसने किचन में अपना काम ख़त्म कर लिया, मतलब कि काम हो चुका है। तो अब इसमें हम चुका है चूँकि, अब देखें द मेड हैज़ फिनिश्ड, हमने हैज़ लगाना होता है सब्जेक्ट, इसके जो है पैटर्न है कि हम हैज़ और हैव को लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तो अब हमने हैज़ लगाया क्योंकि मेड थी सिंगुलर था, और फिनिश्ड हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी कि उसने अपना काम तो किचन में मुकम्मल कर लिया।
फॉर वन है आई डैश नॉट सी हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैंने उसको जो है काफ़ी अर्से से नहीं देखा है। तो अगेन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव, हम हैव लगाया क्योंकि आई आया था, और नॉट सीन, और यहाँ पे हमने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म कि मैंने उसको काफ़ी लंबे अरसे से नहीं देखा था। 5 है ही ऑलरेडी लीव फॉर इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़, के वो पहले से ही इंग्लैंड के लिए जा चुका है, अपनी आला तालीम के लिए, तो जा चुका है। तो अब हमने इसके साथ क्या लगाना है, हैज़ लगाना है, क्योंकि ही आया था, ऑलरेडी आ गया हमारा, और उसके बाद में लीव को हमने लेफ्ट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब 6 है यू डिस्कस द प्रॉब्लम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, के तुम जो हो हाफ एन आवर आधे घंटे से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हो, बट आई एम अफ्रेड आई नॉट लिसन, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं नहीं सुन रहा। अगेन इसके अंदर देखिए वो चीज़ को कर रहा है, कि उसने कहा कि तुम बता रहे हो, तो इसका मतलब है यू के साथ हमने हैव बीन लगा दिया, और हमारा हैव आया क्योंकि यू था, और उसके साथ डिस्कसिंग फर्स्ट फॉर्म, डिस्कस के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है, दैट प्रॉब्लम फॉर द लास्ट एन आवर बट आई एम अफ्रेड आई एम नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन लिस्टिंग, मैं नहीं सुन रहा। अगेन ये भी कंटिन्यूज में जाना है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में, तो आई के साथ हमने हैव लगा दिया क्योंकि हम ज़्यादा के साथ हैव लगाते हैं, और यहाँ पे नॉट उसका आया था, नॉट आ गया, और नॉट बीन लिसनिंग अगेन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अच्छा जी 7 है दे नॉट बाई एनी ड्रेस फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, उन्होंने पिछले 2 साल से कोई लिबास नहीं खरीदा, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था। दे हैव नॉट बॉट, हमने यहाँ पे बाई को थर्ड फॉर्म कर दी, बॉट हो गया, और यहाँ पे हमारा जो था दे के साथ हैव लगा, क्योंकि हम उसके साथ हैव के साथ दे ही लगाते हैं। एनी ड्रेस फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट है दे वर्क फॉर हिज प्रोजेक्ट फॉर अ ईयर्स, के वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपने जो है वो 1 साल से काम कर रहे हैं। अगेन कर रहे हैं मतलब कॉन्टीन्यूस है। दे हैव बिन वर्किंग, तो अब हमने इसके साथ वर्क जो था वो वर्क के साथ आईएनजी लगा दिया, और दे के साथ हैव बिन लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हम हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्लूरल के साथ अपने कंटिन्यूस वाले टेंस में। अच्छा जी नेक्स्ट है ही वर्क एज एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर सिंस 1990, मतलब कि वो 1990 से इस अखबार के साथ एडिटर बन के काम कर रहा है, तो मतलब रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो हमने ही के साथ हैज़ लगाया, क्योंकि हम जो है सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, बीन लग गया, वर्क के साथ आईएनजी, और बाकी सारा सेंटेंस हमारा वैसा का वैसा आ जाएगा। 10 है जी ओरिजिनल ही स्टील थिंग्स सिंस चाइल्डहुड, के वो बचपन से ही जो है वो चीज़ें चुरा रहा है। अगेन रहा है मतलब काम हो रहा है, तो ही हैज़ बीन आ गया, स्टीलिंग सिंस चाइल्डहुड, स्टील था, स्टील के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, और ही के बाद हम हैज़ बीन लगाते तो हमने उसको हैज़ बीन को लगा दिया। अच्छा जी अब ये हो गए हमारे टेंसेस। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है समरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो चैप्टर है उसमें थोड़ी सी हमारी समरी है, और इस चैप्टर को हमने इसको समराइज़ करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो टू राइट द समरी ऑफ द टेक्स्ट, के नीचे दी गई जो है वो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर समरी लिखनी है। आइडेंटिफाई द मेन डिवीजन, सबसे पहले समरी में होना चाहिए कि मेन बातें क्या हुई है। जस्ट जोट डाउन द कीवर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स, अब जो उसके अंदर कीवर्ड्स होंगे मेन पॉइंट्स होंगे हमने वो बताने। बी ऑब्जेक्टिव एंड डो नॉट मिक्स योर व्यूज़, कि हमने अपने व्यूज़ इसमें नहीं डालने, बस हमने जो बात है वही बतानी है। सम अप योर द मेन पॉइंट एंड पार्ट्स इन योर ऑन वर्ड्स, अब हमने जो पॉइंट्स होंगे उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है अपने अल्फाज में। अब रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस केयरफुली, और 2-3 दफ़ा आपने उन पैसेज को पढ़ना है, और फिर कंबाइन ऑल द पार्ट्स एंड चेक इट अगेंस्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट, और फिर आपने दोबारा से उसको पढ़ना है। तो ये रही हमारी समरी। अच्छा जी हज़रत उमर इब्ने अल-ख़त्ताब द सेकंड कलीफ ऑफ इस्लाम born in Makkah and played an important role as a companion of Hazrat Umar companion of Prophet Muhammad रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, वो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी बन गए। ही अम्बरेज इस्लाम, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिकमिंग अ क्लोज कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ी सी मिस हो गई है। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ कंपेनियन, को उन्होंने रसूलुल्लाह के जो सहाबी में होने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अम्बरेज इस्लाम, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिकमिंग अ क्लोज कंपेनियन, और बहुत क्लोज और बहुत करीबी सहाबी बन गए ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ड्यूरिंग हिज कैलिफेट, अपनी खिलाफत के दौरान, ही एक्सटेंडेड द इस्लामिक एम्पायर, उन्होंने अपनी खिलाफत के दौरान जो इस्लामी सल्तनत थी उसका जो था उसको मज़ीद बढ़ाया थ्रू कॉन्क्वेस्ट, फ़तह करके। इस्टेब्लिश्ड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो नुमाया और जो बहुत अच्छी जो एक इंतज़ाम थे अमूर था उसको उन्होंने मुतारफ़ करवाया। एंड फेडराइज जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर, और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी किसको दी थी, अपने इंसाफ करने को दी थी, और पब्लिक वेलफेयर, और जिसमें अवाम का फ़ायदा है, अवाम का वेलफेयर, उसको उन्होंने जो थी अहमियत दी। नोटेबली ही इंट्रोड्यूस्ड, और मज़ीद बरा उन्होंने मुतारफ़ करवाया था एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, अदालती
निज़ाम अदालती कोर्ट्स को उन्होंने मुतारिफ़ करवाया एंड रिफॉर्म द आर्मी और फौजी इसलाह को, पुलिस को एंड टैक्स सिस्टम पुलिस फौज, और ये भी हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो थी वो मुतारिफ़ करवाई थी। हज़रत उमर्स कंपैशन फॉर द पुअर के जो उनकी गरीबों के लिए हमदर्दी थी वाज एविडेंट, वो सबूत है एज ही पर्सनली, क्योंकि वो पर्सनली के ज़ाती तौर पर जो थे अटेंडेड टू देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे एंड इंश्योर्ड इक्वल ट्रीटमेंट, और जो बराबर का ट्रीटमेंट था उसको यकीनी बनाते थे फॉर ऑल, सब के लिए। सैडली हाँ ही वॉज असैसिनेटेड वाइल प्रेइंग इन द मॉस्क, और जब वो मस्जिद में अपनी नमाज को अदा कर रहे थे उस वक्त उनको कत्ल कर दिया गया। एंड ही इज़ बरीड इन मदीना, तो वो मदीना में जो है वो दफन है, मदीना मुनव्वरा में, अलोंग साइड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दफन है जब उनको शहीद कर दिया गया था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है जी, इमेजिन इफ़ यू गेट द चांस टू बी द रूलर ऑफ योर कंट्री, व्हाट रिफॉर्मेशंस यू वुड ब्रिंग योर ड्यूरिंग योर रेन, कि अगर आपको एक चांस मिले कि आप अपनी कंट्री के रूलर हो तो फिर आप ऐसी कौन कौन सी इस्लाहात करेंगे जो आप लेकर आएंगे। तो मैंने इस यहाँ पे जस्ट फ्यू नोट डाउन की हैं कि अब हम क्या क्या करेंगे। इम्प्लीमेंट फ्री एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स अप टू हाई स्कूल, के बेशक हाई स्कूल हैं बहुत बड़े लेकिन वहाँ तक हम हाई जो है वो फ्री एजुकेशन देंगे। इस्टेब्लिश इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने माहौल को महफूज बनाने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ देंगे। क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा जॉब के मौक़े होंगे फॉर यंग पीपल, नौजवान लोगों के लिए, थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स, उनके ज़रिए इंश्योर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेसिबल टू एवरी सिटीज़न, कि जो सेहतमंदाना हेल्थ केयर जो प्लेटफॉर्म होंगे वो सबके लिए आसानी की रसाई होगी हर शहरी के लिए। इन्हेंस सपोर्ट फॉर लोकल फार्मर्स, के जो किसान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी, उनका तावन होगा। एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक जो कुदरती चीज़ें हैं फार्मिंग के उनको प्रमोट किया जाएगा। स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी मैयर्स, और ये जो मैयर्स होंगे टू प्रोटेक्ट सिटीज़न डाटा एंड प्राइवेसी, तो जो शहरी हैं उनके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह के साइबर के इकदाम किए जाएंगे। आप यहाँ से अपने से भी रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट राइट एन ऐसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस मेक अ माइंड मैप एज वेल एज फॉर कोहेजन ऑफ आइडियाज़। अब हमने यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो हमने ऐसे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस पे, और दूसरा हमने उसका माइंड मैप बी बनाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ की अहमियत। जस्टिस इज़ लाइक द फाउंडेशन, जस्टिस जो है बुनियाद होती है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, जैसे कि एक मजबूत इमारत है ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे माशरे की। इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग फेयर, इसका सारा का सारा जो मकसद होता है वो इंसाफ पसंद रहना होता है। एंड ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, और हर किसी को एक जैसा सलूक एक जैसे करना होता है। नो मैटर हु दे आर, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है। व्हेन वी हैव जस्टिस, जब हम इंसाफ करते हैं, पीपल फील सेफ, तो लोग जो है वो महसूस करते हैं। एंड थिंग्स वर्क स्मूथली, और जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाता है। इमेजिन इफ़ अ रेफरी डिड नॉट मेक श्योर एवरीवन फॉलोड द रूल्स इन अ गेम, तो आप इमेजिन करें कि अगर रेफरी जो है वो ये यकीनी नहीं बनाता कि हर किसी ने जो गेम के असूल हैं उनको फॉलो करना है गेम में, इट वुड बी एचॉटिक एंड नॉट फन, तो इसमें ना सिर्फ क्यासराई होगी, ना सिर्फ इसके अंदर लड़ाई होगी, बल्कि नॉट फन, तो मज़ा भी नहीं आएगा। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह जस्टिस मेक्स श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द रूल्स, तो सेम इसी तरह जस्टिस इंसाफ जो है वो ये भी मेक श्योर वो यकीनी बनाता है कि सब जो है माशरे के अंदर असूलों को फॉलो करें। दिस हेल्प्स एवरीवन, तो ये सबकी मदद करता है। गेट अलोंग एंड ट्रस्ट ईच अदर, के सब एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे पर एतबार करें। आल्सो जस्टिस इज़ इम्पोर्टेंट इन फॉर आवर मनी एंड जॉब, तो जो इंसाफ है वो हमारी हमारी दौलत, मनी और हमारी नौकरियां, उनके लिए भी बहुत अहमियत रखता है। व्हेन थिंग्स आर फेयर, जब चीज़ों में हर तरफ से इंसाफ होगा, बिजनेस कारोबार में बिजनेस कैन ग्रो, तो जो कारोबार हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। पीपल कैन वर्क विदाउट वरी, तो लोग जो है वो बगैर किसी परेशानी के काम करेंगे। एंड न्यू आइडियाज़ कैन कम टू लाइफ, और जो नए आइडियाज़ हैं वो ज़िंदगी में आएंगे। सो जस्टिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग नाइस, तो जस्टिस इंसाफ ना सिर्फ किसी के साथ नाइस नहीं रहना, इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मेकिंग आवर कम्युनिटी बेटर एंड हेल्पिंग, इट इज़ बिग पार्ट ऑफ मेकिंग आवर कम्युनिटी बेटर एंड हेल्पिंग इट ग्रो, और अपनी कम्युनिटी को अच्छा बनाने के लिए भी मदद करता है। इन कंक्लूजन, तो खुलासे में जस्टिस इज़ लाइक द ग्लू, ये ग्लू है दैट होल्ड्स आवर सोसाइटी टुगेदर, जो कि हमारी इन जस्टिस इज लाइक द ग्लू, कि ये सिर्फ एक ग्लू की तरह है दैट होल्ड्स आवर सोसाइटी टुगेदर, जो हमारे माशरे को करीब रखती है। इट हेल्प्स, जोड़ कर रखती है। इट हेल्प्स अस, और ये हमारी मदद करती है। ट्रीट ईच अदर फेयरली, हर किसी को जो है वो
इंसाफ के साथ उसके साथ सलूक करें, वर्क टुगेदर मिलकर काम करें एंड बिल्ड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए अच्छा फ्यूचर जो है वो डेवलप करें। नेक्स्ट है माइंड मैप है, सिर्फ इसके सिंपली पॉइंट है। इंट्रोडक्शन जैसे उसके अंदर आ जाता है इक्वालिटी एंड फेयरनेस के, बराबरी और फेयरनेस हमने उसके अंदर देखी थी। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के, हर किसी के राइट्स की जो है वो हिफाजत की जाए। नेक्स्ट सोशल हारमोनी के, माशरे के अंदर कैसे हम आहंगी आनी है। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कि जो माशी तरक्की है वो किस तरह से आनी है। और कंक्लूजन था उसको, फिर हमने उसको जो था वो कंक्लूड कर दिया था। अच्छा जी, अब इसके बाद ये लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाते हैं। ये एक प्रूफ रीडिंग है कि जब हम लिखते हैं तो उसको जो हम पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर पंचुएशन करेक्टली हो, स्पेलिंग उसके सारे करेक्ट हो, सेंटेंस अच्छा हो, सब्जेक्ट वर्ब हमने अच्छे से देखा हो, प्रोनाउन जो है वो उसके साथ एग्री हो इंसिडेंट के साथ, और पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए और उसके रिलेटिंग सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ और समराइज के मेन आइडिया ऑफ ऐसे हो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।